सो गाइस 31 क्वेश्चन आपके सामने कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट यानी दो पैरेलल प्लेट रखी है उनकी धारिता कैपेसिटेंस यानी धारिता धारिता हमें कुछ रिलेटेड नॉलेज दे रही है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफेराड। यानी अगर कोई कैपेसिटर है वो एयर में रखा हुआ है तब उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी धारिता होगी 6 माइक्रोफेराड। यानी दो ऐसे पैरेलल प्लेट होंगी तो इनके बीच की धारिता क्या होगी, 6 माइक्रोफेराड होगी जब यहाँ पे एयर होगी, जब यहाँ पे एयर होगी। अब उसी जगह पे हम एयर की जगह पे कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें यानी कोई माध्यम भर दें, कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, उसकी धारिता हो जाएगी 30 माइक्रोफेराड। 30 माइक्रोफेराड तो हमें परमिसिविटी पूछा है, तो बेसिकली हमें पूछा है वो उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, हमें पता है कि जो एप्सिलॉन आर होता है परावैद्युतांक क्या होता है, परमिसिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युशीलता, माध्यम की विद्युशीलता एप्सिलॉन अपॉन निर्वात की विद्युशीलता, ये फॉर्मूला होता है यानी एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होता है। हमें पता है कि परावैद्युतांक इक्वल्स टू माध्यम की विद्युशीलता अपॉन निर्वात की विद्युशीलता। हमें ये पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये फिक्स होता है। हमें ये फाइंड करना है तो हमें ये दे रखा है, ये फाइंड करना है, हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि तीन चीजें दे रखी है ना, तीन में से हमें दो होनी चाहिए तभी तो तीसरी निकलेगी। हमारे पास ये दे रखा है तो हम पहले ये फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड कैसे करेंगे, हम इन दोनों चीजों का यूज करते हुए करेंगे। हमें पता है कि निर्वात में 6 माइक्रोफेराड है यानी जो वो है कैपेसिटेंस की संधारिता यानी निर्वात में C0 हो गया वो 6 माइक्रोफेराड है ना। और जब परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तब कितना हो जाएगी C, वो कितनी हो जाएगी 30 माइक्रोफेराड, 30 माइक्रोफेराड। और हमें पता है और आपने डेरिवेशन भी की होगी कि जब दो पैरेलल प्लेट होती हैं तो उनकी धारिता या उनका कैपेसिटेंस उनके परावैद्युतांक के गुणक में ही बढ़ जाता है। जैसे मैंने निर्वात में रखा तो जितना वो होगा ना, अब जितना जैसे कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड है, अब मैंने उसको जैसे 2 वाले जो है 2 वाले परावैद्युतांक पदार्थ में मैंने रख दिया। जैसे अभी यहाँ पे एयर की जब मैं 2 यूनिट का किसका 2 यूनिट का मैंने परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया तो इसकी धारिता होगी 2 गुना बढ़ जाएगी, तो यानी 6 2 जा 12 हो जाएगी। अगर 3 का भरा होगा तो 13 वो 18 हो जाएगी, 6 3 जा यानी इतने ही गुणक में बढ़ जाएगी। ये कैसे होती है, डेरिवेशन कैसे होती है, ये सब आपने जो बोर्ड्स की क्लास में की होंगी तो इसको कराने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल है। बस हमें फॉर्मूला हमने C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से फॉर्मूला ये होता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से, जब इसको पूरा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें पता है कि C इक्वल्स टू जो एप्सिलॉन आर इंटू C0 हो जाएगा, क्योंकि देखो नई जो होगी धारिता कैपेसिटेंस होगा वो जो निर्वात की जो धारिता है कैपेसिटेंस है उसको गुणा करने के बाद उसको किससे गुणा करेंगे, उसको करेंगे परावैद्युतांक पदार्थ से गुणा करने के बाद जो मिलेगी वही नई धारिता होगी। तो बस C हमारा 30 दे रखा है, एप्सिलॉन आर पता नहीं और ये 6 हो जाएगा, तब इससे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या जाएगी 5 आ जाएगी। करने के बाद अब इसमें रख दो 5 इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन की आएगी जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 5 जा 25 2 हासिल एंड 5 8 जा 42 हो जाएगा, 42.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो 42.5 यहाँ पे देखो 42.5 कहां पे आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 12, यहाँ पे मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा मैं 4.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मैंने 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4.25। और इसमें 10 टू द पावर 4.25 नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन देखो यहाँ पे 0.44 दिख रहा है, 0.44 दिख रहा है, तो मैं इसको एक पॉइंट और खिसका दूंगा तो इधर भी एक पॉइंट कम हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे मैं देखो इसको कर देता हूँ 42.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 42.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 100, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। माइनस में था नीचे ज्यादा 10 की पावर 12 था तो 10 की पावर 10 को तो ऊपर ले आया, बाकी 10 की पावर 2 नीचे रहनी थी। अब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये इसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है ऑप्शन सी के बिल्कुल, बाकी इसके आसपास कहीं नहीं दिख रही है, तो हो नहीं सकता ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ ही नहीं किया, हमने एक ये फॉर्मूला लगाया और ये हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, बस इससे हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पे रखी एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई, कुछ ही नहीं किया, बात बच्ची नहीं करनी, बस सीधे सीधे आंसर निकालना है।